हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस द फास्ट कैलकुलेशन पार्ट 8 जिसमें हम स्क्वायर रूट या वर्गमूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखा दिया, जो आप मेरी पीछे की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट होता क्या है उसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर आपको मैं इसमें स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊँगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मेरे पास कोई डिजिट है स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है, किसी की पावर 2 और इसी की पावर अगर मैं x की पावर 1/2 कर दूँ, 1/2, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट को कैसे शो करते हैं, स्क्वायर रूट को हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्क्वायर रूट। ये जो इस पर ये लगा होता है इसको बोलते हैं रूट। और अगर यहाँ पे इस पे बाहर इसकी वैल्यू होती है 2 और इसको बोलते हैं स्क्वायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। और इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम वर्गमूल कैसे निकालें। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास कुछ डिजिट होगी, और इसमें हम कैसे पता करेंगे कि कितने कितने डिजिट का वर्गमूल होगा। जैसे मेरे पास कुछ डिजिट है कुछ इस तरीके से, अब ये 4 डिजिट है। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि कितने डिजिट का वर्गमूल होगा इसका, जब हम पूरे सॉल्व करने के बाद कितने डिजिट का वर्गमूल होगा। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3 4। जब 4 डिजिट है तो 4 में हम कितने का डिवाइड कर देते हैं 2। तो ये कितने डिजिट का वर्गमूल होगा, 2 डिजिट का। ठीक है, अगर मेरे पास कोई डिजिट इस प्रकार से है, अब ये हमको पता करना है कि कितने डिजिट का वर्गमूल होगा। तो हम कैसे पता करेंगे, हम पहले डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट है हमारे पास। और इसमें हम कितने का डिवाइड कर देंगे, 6 डिजिट है तो हम 2 का डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आ रहा है 3। तो ये कितने डिजिट का स्क्वायर रूट होगा, ये 3 डिजिट का स्क्वायर रूट होगा, 3 डिजिट का वर्गमूल होगा। अगर मेरे पास कुछ डिजिट इस प्रकार से है, ये भी इवन थी। अब अगर और डिजिट आ जाए, जैसे कि इस तरीके से, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कितने डिजिट का स्क्वायर रूट है। तो इसके लिए भी हम वही करेंगे, 5 डिजिट है, कितने का डिवाइड करना है 2 का, कितना आ रहा है हमारे पास 2.5। अब इसको छोड़ दो और इसमें 1 ऐड कर दो, कितना ऐड करना है 1। तो ये हमारे कितने डिजिट का स्क्वायर रूट होगा, 3 डिजिट का। ठीक है, तो ये होता है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये कितने डिजिट का स्क्वायर रूट है। तो इसके लिए हमको 2 का डिवाइड करना है, और अगर पॉइंट में हो तो उसमें एक 1 ऐड कर देना है, कितना 1। जैसे मेरे पास 7 डिजिट का, जैसे मैंने कोई नंबर दे दिया कि मेरा स्क्वायर रूट है 7 डिजिट है, इसमें 7 डिजिट से कितने डिजिट है 7। तो बताइए इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा। तो हम कैसे पता करेंगे, तो 7 में 2 का डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है 3.5। तो इसको छोड़ दो और 3 में कितना ऐड कर दो 1। तो जब 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4। तो ये कितने डिजिट का स्क्वायर रूट होगा, ये हमारे पास 4 डिजिट का स्क्वायर रूट होगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि स्क्वायर रूट कितने डिजिट कैसे पता करेंगे, स्क्वायर रूट कि ये कितने डिजिट का है। तो वो मैंने आपको इसमें बता दिया कि हम इस तरीके से पता करेंगे। अब हमारा रहता है कि हम स्क्वायर रूट निकालें कैसे। ठीक है, तो उसको निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 20 अगर आपको 10 तक स्क्वायर याद है तो आप 100 तक स्क्वायर रूट ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, 100 के स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकेंगे। अगर आपको 20 तक याद है 20, तो आप 200 के स्क्वायर रूट, जैसे कि मेरे पास है 100 के आसपास, जैसे 9801 है, ये किसका स्क्वायर रूट होगा, तो ये किसके आसपास होगा 100 के आसपास होगा। तो हम इसका इजीली निकाल सकेंगे अगर हमको 10 तक स्क्वायर याद है। तो आपको लगभग 25 तक स्क्वायर याद करना है। अगर आप 25 तक स्क्वायर याद कर लेते हो तो आप 6 डिजिट के भी स्क्वायर रूट निकाल सकेंगे, 4 डिजिट के भी निकाल सकेंगे, 5 डिजिट के भी निकाल सकेंगे। तो इसको निकालने से पहले आपको याद होना चाहिए कि आपको कम से कम 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलो ये मेरा जो टॉपिक है स्क्वायर रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट पे मैंने बताया। इसके बाद मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट भी निकालना सिखाऊंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन है जो मैंने
तो अब को हमको स्क्वायर रूट निकालना है इनका, तो हम कैसे निकालेंगे तो वो आप इस तरीके से देखिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको निकालने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा, वो देख लो एक बार। ठीक है, सबसे पहले हमको 5 का स्क्वायर निकालना चाहिए। जब 5 का स्क्वायर निकालना आना चाहिए, जैसे मेरे पास है 25, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था लास्ट टाइम, इसका स्क्वायर लिख दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इसके बाद जो 2 से ज़्यादा कौन सी डिजिट है 3, तो इन दोनों का मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा 6। जैसे मुझे निकालना है 75 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालते थे, 5 का स्क्वायर 25 और 7 के बाद क्या आता है 8, 8 का मल्टीपल कर दो 7 से, कितना आ जाएगा 56। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम, अगर ये आपको पता होगा तभी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे निकालना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको जोड़ा बनाना है, 2 का जोड़ा बनाना है। बाकी फर्स्ट आपको जोड़ा बना के लास्ट वाली आपको पेयर बना के, 2 का पेयर बना के लास्ट वाली डिजिट को छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पे पेयर बनाया, ये 2 का पेयर, बाकी इस वाली डिजिट को छोड़ दो। यहाँ पे भी 2 का पेयर, बाकी इस वाली डिजिट को छोड़ देना है। पहले 2 का पेयर बनाना है, इसको छोड़ दो, जो भी डिजिट है 2 का पेयर। इस तरीके से आपको पेयर बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि आपको यहाँ पे 2 का पेयर बना के इस डिजिट को देखना है कि ये किसके स्क्वायर में आता है। तो हम जानते हैं ये किसके स्क्वायर में आता है, 1 किसके स्क्वायर में आता है, फर्स्ट आपके 1 के स्क्वायर में आता है, और दूसरा किसके स्क्वायर, आपको 1 से 9 तक स्क्वायर देखना है, 1 से 9 तक कि 1 किसके स्क्वायर में आता है। तो 1 एक तो 1 के स्क्वायर में आता है, और एक 9 के स्क्वायर में 1 आता है। जब 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 81, तो इसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो एक तो 1 के स्क्वायर में सबसे पहले 1 के स्क्वायर में आएगा, फिर 9 के स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 3 किसके स्क्वायर में आता है। परफेक्ट तो किसी के भी स्क्वायर में नहीं आएगा, लेकिन नॉन परफेक्ट तो आ ही सकता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, अगर मैं 4 लूँगा तो ये 4 ज़्यादा हो गया 3 से, इसलिए किसके स्क्वायर में आएगा, ओनली फॉर 1 के स्क्वायर में आएगा, 1 और 1। अब हमको ये पता करना है कि ये आंसर होगा कि ये आंसर, तो इसका हमको पता करने के लिए हमको बीच की टर्म्स में हमेशा 5 लेना है। कितना लेना है 5, और इससे जब 5 ये किसके बीच में होगा 15, 11 और 19, तो हमको हमेशा 5 यूनिट डिजिट 5 वाला एक अंक लेना है। ठीक है, एक संख्या लेनी है। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप जानते हो, इसका 15 का स्क्वायर निकालने का तरीका, 5 का स्क्वायर कितना 25, और इससे ज़्यादा क्या होता है 2, मल्टीपल करो 2। अब आपको यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो कभी नहीं निकालना है, आपको यहाँ देखना है कि ये 2 3 से ज़्यादा है या कम है। आप देखोगे 3 का मान 2 से क्या है ज़्यादा है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा अधिक वाला होगा। ये वैल्यू अगर अधिक होगी तो हमारा आंसर अधिक वाला होगा, और ये वैल्यू अगर इस वैल्यू से कम होगी तो हमारा आंसर कम वाला होगा। तो हमारा ये आंसर कितना होगा 19। आप लोगों को समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले आपको 2 तीर के निशान करने हैं ये वाले। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है इकाई अंक अपना क्या है 9 है। 9 किसके स्क्वायर में आता है, आप 1 to 9 तक आप देखिए कि 9 किसके स्क्वायर में आता है। एक तो 3 के स्क्वायर में आता है, और एक 7 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, बीच में आपको एक टर्म्स लेनी है जिसका नाम है 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब बची हुई डिजिट कौन सी है मेरे पास 7। अब ये देखो 7 किसके स्क्वायर में आता है, परफेक्ट किसी के स्क्वायर में नहीं आएगा, लेकिन नॉन परफेक्ट जरूर आएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 3 का 9, 9 इससे ज़्यादा हो रहा है, 3 का 9 इससे ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम किसका लेंगे 2। तो 2 यहाँ पे भी लिख दो और 2 यहाँ पे भी लिख दो। अब 23 और 27 के बीच में कौन सा आएगा 2। अब आपको यहाँ देखना है कि 25 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि जब यूनिट डिजिट 5 हो तो हम क्या करते हैं 5 का स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन आपको 5 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ पे देखना है कि 2 के बाद कौन आता है 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ देखो इसका और इस डिजिट का कंपेयर करो, 6 अब 7 6 से क्या है अधिक है, तो इस हमारा आंसर ये वाला होगा। अगर ये वैल्यू इससे कम होती तो हमारा आंसर ये वाला होता, लेकिन इस कंडीशन में हमारा आंसर कौन सा होगा ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको पहले मैंने बताया कि सबसे पहले आपको
पेयर बनाना है और बाद लास्ट जो बची हुई डिजिट को आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। पेयर बना दिया है हमने। अब देखो 4 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो आपके 2 के स्क्वायर में आता है और एक 8 के स्क्वायर में आता है। किसके? 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का 64। तो 64 में इकाई अंक 4 आ रहा है ना, इसलिए हमने ये 2 और 8 लिया। अब आपके बीच में कौन सी डिजिट आएगी? 5 वाली, ठीक है। अब देखिए 10 किसके स्क्वायर में आता है? ये 10 बची हुई डिजिट किसके स्क्वायर में आती है वो देखना है। बची हुई डिजिट किसके स्क्वायर में आती है वो हमने देखना है। तो आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16 होता है 16। तो 16 जो अधिक हो जाएगा, इसलिए किसके स्क्वायर में आएगा? 3 के। 3 और 3। अब आपको यहाँ पे इसका कंपेयर करके हम निकालते हैं, तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा 3 के बाद क्या आता है? 4। मैंने 35 का निकालना सिखाया, तो कितना आएगा? 12। अब ये बताओ 12 10 12 से क्या है? कम है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? कम वाला होगा। अगर 10 अधिक होता तो हमारा आंसर ये होता, लेकिन कम है 12 से 10 कम है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? ये वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको सबसे पहले वही 2 तीर के निशान करने हैं। 9 किसके स्क्वायर में आता है? 3 के और 7 के। 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। तो इकाई अंक 9 आ रहा है दोनों में, ठीक है। अब देखो 28 किसके स्क्वायर में आ रहा है? अपने को ये चेक करना है, बची हुई डिजिट क्या है? 28। ये किसके स्क्वायर में आ रहा है? तो इसको हम चेक करेंगे सबसे पहले। और आपको बीच में कौन सी डिजिट यूनिट डिजिट आएगी? 5। तो 28 किसके स्क्वायर में आ रहा है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। 36 अधिक हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसलिए किसका? 5 का लेंगे। 5 यहाँ पे भी लिख दो और 5 यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे किसका? यहाँ पे क्या आएगा? 5। ये वाली डिजिट को चेक करना है, इसको किससे मल्टीपल करते हैं? 6 के। कितना आता है? 30। अब 28 30 से क्या है? कम है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ये वाला होगा। कौन सा? ये वाला। अगर 28 ज़्यादा होता, अधिक होता, तो हमारा आंसर ये वाला होता, ठीक है। 30 से अधिक होता तो फिर ये होता, 30 से कम है इसलिए ये होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से समझना है। नेक्स्ट, अब इसमें ये जितने भी मैंने स्क्वायर लिखे हैं, ये सब आपके परफेक्ट ही है। इसका हम परफेक्ट। अब आपको 2 पेयर बनाना है, बाकी बची हुई डिजिट को एज इट इज़ छोड़ देना है। अब 4 किसके स्क्वायर में आता है? अब आप लोगों को पता होगा 2 और 8 के। अब आप देखिए इसमें बीच का क्या होगा? 5 आएगा, ठीक है। 2 और 8। अब 77 किसके स्क्वायर में आता है? ये देखना, बची हुई डिजिट किसके स्क्वायर में आती है? तो 77 3 हम चेक करेंगे। तो हम आपको 1 से 9 तक, अभी मैंने जो ये जितने भी स्क्वायर रूट है ये 100 तक है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है 1 to 10 कि किसके स्क्वायर में आता है 77। तो सबसे पहले हम 1 के स्क्वायर में नहीं आएगा, 2 के स्क्वायर में नहीं, 3 4 के भी, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो किसके स्क्वायर में आएगा? 8 के। यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8 लिख दो। और यहाँ पे हम इसको चेक करने के लिए कि कौन सा होगा, ये होगा ये, तो इसलिए हम यहाँ पे 8 लिखेंगे और इसको किससे मल्टीपल करेंगे? 9। कितना होता है? 72। अब ये बताओ ये अधिक है या कम है? अधिक है ना, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 88 वाला, ठीक है। अगर कम होता तो हमारा आंसर कौन सा होता? 82। वापस पेयर करो इसमें, पेयर, और बाकी बची डिजिट को एज इट इज छोड़ दो। 2 तीर के निशान। आपको देखना 4 किसके स्क्वायर में आता है? 2 के। और 4 किसके स्क्वायर में आता है? 8 के। अब देखो 96 किसके स्क्वायर में आएगा? आपको पता है 25। अब हमको पता है कि 96 किसके स्क्वायर में आएगा, तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81 और 10 का 100 हो जाएगा। तो 100 अधिक हो गया, इसलिए किसके स्क्वायर में आएगा? 9 और 9। बीच में हमको कंपेयर करने के लिए कौन सा? 95। 9 को किससे मल्टीपल करेंगे? 10 से, तो कितना आएगा? 90। अब ये बताओ 96 ज़्यादा है ना, तो ये हमारा आंसर कौन सा होगा? 98 वाला, ठीक है। नेक्स्ट आगे और चलते हैं। यहाँ देखिए पेयर और बची हुई डिजिट को एज इट इज छोड़ देना है। क्या बची? डिजिट 30, इसको एज इट इज छोड़ दो 5। अब आपको पता है हम जब भी कंपेयर करते थे तो किसका स्क्वायर देखते थे? 20। जैसे हम इनके बीच में स्क्वायर किसका देखा? 85 का देखा। तो यहाँ पे तो 5 है, तो आपको इजीली पता होगा, आपको पता होगा कि 25 किसकी वजह से आएगा? 5 की वजह से। अब आपको यहाँ चेक करना है कि ये किसके आसपास होगा, तो आप यहाँ चेक करिए कि ये 30 किसकी स्क्वायर के आसपास है? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 6 का
36 हो जाएगा, इसलिए 5 का, तो ये किसके आसपास होगा 5 के, तो ये इसका डायरेक्टली आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही आपको एक पेयर बनाना है और बाकी बची हुई डिजिट को एज इट इज छोड़ देना है, बची हुई डिजिट को छोड़ना है। अब देखिए 1 किसके स्क्वायर में आता है, ये वाला 1, एक तो 1 के स्क्वायर में आएगा और एक 9 के स्क्वायर में आएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि 7 बची हुई डिजिट किसके स्क्वायर में आती है। बची हुई डिजिट परफेक्ट किसी के स्क्वायर में नहीं आएगी, लेकिन नॉन परफेक्ट जरूर आएगी। तो आप देखिए इसमें 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब हम चेक करते जाएंगे तो मुझे पता है कि 8 का स्क्वायर भी 64 होता है और 9 का 81 होता है, लेकिन 81 अधिक हो जाएगा तो हमको कम वाली डिजिट लेनी है। तो किसके स्क्वायर में आएगा, तो 8 के स्क्वायर में आएगा। किसके स्क्वायर में, 8 यहाँ पे भी लिख दो और 8 यहाँ पे भी लिखना है और इनका कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे, 85 से कंपेयर। अब 5 का स्क्वायर नहीं लिखना, आपको सीधा 8 से 9 से मल्टीपल करना है, कितना आएगा 72। आप देखिए 72 ये ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है ना, तो हमारा आंसर कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। अगर कम होता तो हमारा आंसर कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पेयर बनाओ, पेयर, बाकी बची हुई डिजिट को एज इट इज छोड़ दो। फिर देखो 1 किसके स्क्वायर में आता है, 1 के सबसे पहले आपको पहले वो वाली डिजिट लिखनी है जो छोटी है, फिर उसके बाद कौन सी डिजिट में आता है 9 के, 9। अब 98 किसके स्क्वायर में आएगा, 98 परफेक्ट किसी के स्क्वायर में नहीं आएगा, लेकिन नॉन परफेक्ट जरूर आएगा। किसके स्क्वायर में आएगा 98, तो 98 आएगा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो किसके स्क्वायर में आएगा 9 के स्क्वायर में। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे कम वाली देखना है कि किसके स्क्वायर में आता है। फिर हम यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग क्या होगा 95, 5 तो एज इट इज रखो। आप 9 को किससे मल्टीपल करोगे, इससे आगे वाली डिजिट से, कितना आएगा 90। ठीक है, 90 ये वैल्यू अधिक है ना, तो हमारा आंसर ज़्यादा वाले यहाँ तो ज़्यादा होगा, और अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से कम होती तो हमारा आंसर ये होता। ठीक है, देखिए आगे और पेयर बना दो, पेयर, बाकी हुई बची हुई डिजिट का एज इट इज छोड़ दो, 2 तीर के निशान करो। आपको देखना है 4 किसके स्क्वायर में आता है, आपको ये नहीं देखना 84 किसके स्क्वायर में आता है, आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि 4 किसके स्क्वायर में आता है। पहली यूनिट डिजिट को ही चेक करना है, 2 और 8 के। अब 60 किसके स्क्वायर में आएगा, 60 हमको पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का 49 और 8 का 64। 8 का 64 ज़्यादा हो गया, हमको कम वाला चाहिए, तो कम वाला कौन सा होगा 7 और 7। अब आपको यहाँ पे कंपेयर, तो आपको यहाँ पे 75 आएगा, इसको 7 को किससे मल्टीपल करना है 8 से, 56। अब आप ये देखिए 56 60 क्या है, इससे ज़्यादा है ना, तो हमारा आंसर कौन सा होगा 78, ज़्यादा वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेयर बनाओ। 9 किसके स्क्वायर में आता है, 3 के और 7 के। 9 हमको यूनिट डिजिट ही देखना है। अब बची हुई डिजिट क्या है 39। अब 39 किसके स्क्वायर में आता है, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का 49 हो जाएगा, 49 अधिक हो जाएगा, इसलिए हम किसका स्क्वायर लेंगे 6 and 6। अब हमें कंपेयर करना है, तो इसके लिए हम कौन सी डिजिट रखेंगे 65। अब 5 को 6 को मल्टीपल करना है, आपको पूरा यूनिट पूरा स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं, कितना आएगा 42। अब यहाँ आप देखो ये 39 42 से कम है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा कम वाला। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को पूरी देखना, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, अब लास्ट हमारा ये क्वेश्चन और फिर हम क्लास को पूरा करते हैं। 96 किसके स्क्वायर में आता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो उसमें यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, यूनिट डिजिट देखना है, और एक 6 के स्क्वायर में आता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो 73 किसके स्क्वायर में आएगा, बची हुई डिजिट किसके स्क्वायर में आएगी। अब हम जानते हैं 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम किसका लेंगे 8 का कितना होगा 64। अब देखो कंपेयर करने के लिए हम क्या लेंगे 85। आप लोगों को पता है 5 का स्क्वायर नहीं लिखना है, अपने को सीधा 9 से मल्टीपल चेक करना है। अब देखो 72 से क्या है ये संख्या 72 से ज़्यादा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा 86। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। आप इसको वीडियो को पूरा देखना, और आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू क्लास।